हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट आज हम सब की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सब इसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आज एक दिन भी इंटरनेट बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? हालांकि हमें ये नहीं सोचना है। सोचना आपको ये है कि क्या आपको इंटरनेट के बारे में बेसिक नॉलेज है। अगर नहीं तो वीडियो को बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको वो सब बताएंगे जो आप एक इंटरनेट यूजर होने के नाते जानना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आखिर इंटरनेट है क्या? इंटरनेट कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जिसे किसी भी कनेक्टेड डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। ये 1969 में वैज्ञानिकों के बीच जानकारी साझा करने के तरीके के रूप में शुरू हुआ और वर्षों से विकसित होता आ रहा है। इंटरनेट की परिभाषा की मॉडर्न परिभाषा की बात करें तो इंटरनेट असल में एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें बहुत से हाई बैंडविड्थ डेटा लाइंस होती हैं जो कि इंटरनेट का बैकबोन कहलाती है। ये लाइंस को कनेक्ट किया जा सकता है मेजर इंटरनेट हब्स के साथ जो कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे लोकेशंस को, जैसे कि वेब सर्विसेज और ISPs। वहीं यदि आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तब आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का एक्सेस होना चाहिए जो कि एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है और आपके और इंटरनेट के बीच में ज्यादातर IPAs और ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं वाया केबल, DSL या फाइबर कनेक्शन। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो पब्लिक वाईफाई सिग्नल के माध्यम से यहाँ पर भी वाईफाई राउटर एक ISP के साथ कनेक्ट होता है और आपको इंटरनेट प्रदान करता है। वहीं सेल्यूलर डेटा टावर्स को भी किसी न किसी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ना होता है कनेक्टेड डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए। इंटरनेट का पुराना नाम क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। अंततः उस रूप में विकसित हुआ जिसे अब हम इंटरनेट कहते हैं। इसकी सफलता के बावजूद ARPANET की सदस्यता रक्षा विभाग के अनुबंधों वाले कुछ शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों तक ही सीमित थी। इंटरनेट की खोज किसने की? इंटरनेट का आविष्कार कर पाना किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। इसे बनाने में बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लगे। साल 1957 में कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना की जिसका उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना था जिससे कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सके। फिर साल 1969 में इस एजेंसी ने ARPANET की स्थापना की जिससे किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। साल 1980 तक आते आते उसका नाम इंटरनेट हो गया। विंटन सर्फ और रॉबर्ट कान ने TCP/IP प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया साल 1970-1972 में। वहीं रे टॉमिल्सन सबसे पहले ईमेल नेटवर्क को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इंटरनेट कब शुरू हुआ? इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 से हुई जब ARPANET ने TCP/IP को अडॉप्ट किया जनवरी 1, 1983 में। और उसके बाद रिसर्चर्स ने शुरू किया उन्हें असेंबल करने का काम। उस समय उसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता था। बाद में आज के मॉडर्न समय में उसे इंटरनेट नाम दिया गया। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ? भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया साल 14 अगस्त 1995 में जब इसे लॉन्च किया गया स्टेट ओन्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा। इंटरनेट की विशेषताएं। चलिए अब इंटरनेट की विशेषताओं के बारे में जानते हैं जिनसे ये बहुत जरूरी हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क का एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर में अरबों उपकरणों को जोड़ता है। ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रणाली है जो दुनिया भर में अरबों उपकरणों को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करती है। वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में किया गया था और मूल रूप से इंटरनेट पर जानकारी साझा करने के तरीके के रूप में कार्य करता है। बर्नर्स-ली ने 1990 में पहला वेब ब्राउजर लिखा और ये यूजनेट समाचार समूहों का विकल्प बन गया जो उस समय ऑनलाइन संचार का प्रमुख रूप था। वर्ल्ड वाइड वेब का तेजी से विकास हुआ और 1994 तक इंटरनेट पर आधा मिलियन से अधिक वेबसाइट्स मौजूद थी। ईमेल संचार का एक डिजिटल रूप है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश, पाठ चित्र या अन्य डिजिटल फाइल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल शब्द 1970 के दशक में रे टॉमिल्सन द्वारा गढ़ा गया था जिन्होंने इस तकनीक को विकसित किया और ईमेल का उपयोग करने वाले व्यक्ति बने। ये व्यक्तिगत व्यावसायिक सूचनाओं के आदान प्रदान का एक लोकप्रिय माध्यम है। इसने संचार को और अधिक सुविधाजनक बना दिया क्योंकि इसे इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी उपकरण पर एक्सेस किया जा सकता है। ईमेल ने डिजिटल सामग्री जैसे दस्तावेज, चित्र, ऑडियो क्लिप और वीडियो को अन्य लोगों के साथ साझा करना बना दिया जिनके पास इन फाइल्स या उपकरणों तक पहुंच नहीं है। हालांकि ईमेल भी हैकर्स के लिए लक्ष्य बन गया क्योंकि वे सिस्टम में कमजोरियों की तलाश कर रहे हैं जिनका दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए शोषण कर सकते हैं। न्यूज एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है न्यूज जिसमें बहुत से न्यूज ग्रुप शामिल होते हैं। नंबर 2, प्रत्येक न्यूज ग्रुप होस्ट करता है डिस्कशंस। एक स्पेसिफिक टॉपिक में सभी टॉपिक्स पर अलग अलग न्यूज ग्रुप्स होते हैं। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो लोगों को एक नेटवर्क पर दूरस्थ रूप